हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके लिए हम क्या बोलें, क्योंकि कारण ये है कि मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, जिनको अपने फाइनेंस के लिए थोड़ा भी चिंता है, तो वो छटपटाते तो हैं ही, है ना? और किसी को कुछ पूछना था, किसी को कुछ पूछना था, तो मैंने यथासंभव जितना हुआ सबको मैंने ऐसे ही बताया। देखिए, अच्छा लगता है और इसी में कुछ ऐसे लोग का फ़ोन आ जाता है, जो मतलब क्या बताएँ हम, उनका इतना एक्सपीरियंस है, इतना प्यार है ना, कि मुझे इन पे तरस आता है। तो आप बोलोगे सर ये तो पीटर नवारो साहब हैं। हाँ, गवारो हैं, पीटर गवारो। इस पे मेरे को तरस आ जाता है भाई, इनसे भी पुराने-पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस टीवीएसएम फैमिली में हैं। और जब उनका एक वर्ड आता है ना कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मतलब जो मोटिवेशन उनसे मिलता है, मन चौड़ा हो जाता है। समझे? सीना जो है ना एकदम चौड़ा हो जाता है। चलो जी, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने फ़ोन किया और जिन्होंने नहीं भी फ़ोन किया उनको भी धन्यवाद कि एटलीस्ट कम से कम वो हमारे साथ हैं। तो अब बहुत ऐसा फ़ोन होता है कि आदमी नहीं उठा पाते हैं या तो प्लीज़ इसमें बुरा मत मानिएगा। मैं यथासंभव जितना होता है अपना टाइम देता हूँ और मज़ा भी आता है मुझे। ये मेरा शौक है, ठीक है? तो ये तो गँवारो है, इसका तो चक्कर छोड़िए। पता नहीं इनके पेट में क्या दर्द रहता है, तो ये हमेशा अच्छा 2.2 में वो में अभी कर दिए हैं। तो ये गँवारू हैं। इनको इग्नोर किया जाए। हम लोग के जो इनसे बेटर एजुकेट और एक्सपीरियंस होल्डर जो साथी हैं, हमारे टीवीएसएम के साथ हैं, उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना टेलीग्राम है सर। तो अच्छा अभी अपलोड हुआ है, ओके ठीक है। इस वीडियो का भी आनंद लीजिए डिलीवरी पोजीशन का। फिलहाल तब तक तो ये तो चल ही रहा है। तो ये अपना टेलीग्राम है सर, ये फ्री टेलीग्राम है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्राइवेट है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ्री का तो आप ज्वाइन करिए और स्विंग को जरूर ज्वाइन करके रखिए। हर आदमी काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा, ये मेरा अपना तजुर्बा है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये गवारो साहब को तो देख ही लिए, वो अपना जहर लेके घूम रहे हैं। तो जहर में भाई साहब खुद ही जहर में चले जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि यूएस की जो एजेंसियां हैं, जैसे जेफरीज हैं, इनका स्टेटमेंट देखिएगा तो लिख रहे हैं कि घर में ही गिरे ट्रम्प। जब अमेरिका अर्थशास्त्री ने भी बताया कि भारत में कितना है दम, वाह अच्छा है। हाँ, इन्होंने बोला कि जेफरी सेक्स ने भारत पर टैरिफ लगाने के वाशिंगटन के फैसले को सबसे महत्वपूर्ण में गलती से पढ़ लिया, मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम बताया। उन्होंने कहा इससे ब्रिक्स देश के बीच रातों रात मेल जोल बढ़ गया। अब जो है ना ब्रिक्स है ना, इसको इतना ज़्यादा पावर खुद ट्रम्प ने दे दिया। नहीं तो चाइना के साथ कांटेक्ट होना, उनका विदेश मंत्री का तुरंत आ जाना, रसिया के साथ और मेल जोल बढ़ जाना। भारत थोड़ा अमेरिका के साथ था तो इनको भी थोड़ा खटक रहा था, लेकिन ट्रम्प साहब ने वो भी कर दिया। तो अमेरिका में ही अब जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री वो खुद बोल रहे कि अमेरिका ये गलत कर रहा है। चलो जो भी है उनका अपना है, वो कर रहे हैं। तब अमेरिका की बात हुई तो अमेरिका से शुरू कर देते। तो फेड ने 0.25, अभी ये बोला नहीं है, लोग 0.25 रेट कट सितंबर में मान के चल रहे हैं। जो जैक्सन हॉल में मीटिंग हुआ वहाँ पर ही अपना पावेल साहब ने इस चीज़ को बताया कि मतलब अब ठीक हो रहा है इस तरह का। तो एक अच्छी न्यूज निकल के सामने आ रही है। और एक चीज़ याद रखिए, जैसे एस&पी ने अपना जो रेट बी कर दिया ना, माइनस से बी कर दिया, तो क्या होता है ना, बहुत फंड मैनेजर का जो पैसा है वो जानते हैं, उनको इसलिए दिया जाता है कि आप बी वाला में डालिए पैसा, आप ए वाला में डालिए, आप माइनस बी वाला में इतना फंड जाएगा। तो अभी माइनस बी था तो यहाँ से प्लस होकर बी में आया। तो इसमें कुछ जो मतलब फंड मैनेजर हैं जो बी में पैसा डालते हैं तो उनका पैसा ऑटोमेटिक इंडियन मार्केट में आएगा। ये चीज़ आप समझ के चलिए तो ज़्यादा बेटर है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, वो सिस्टम है, वो आएगा, ठीक है, ये आप मान के चलिए। तो आप बोलिएगा सर आएगा बोलते हैं, आया तो नहीं ना। हाँ, ये भी बात है, आएगा बोलते हैं, आया तो नहीं। तो ये देखिए 22 अगस्त का है और जो फॉरेन रिजर्व 15 अगस्त से हमने कहा था कि भाई ये ठीक होगा, उनका भी 15 अगस्त से हुआ। तो 15 अगस्त से 688 से 693, मतलब 5 बिलियन के आसपास बढ़ा। ठीक है साहब, आप बोलोगे हाँ चलो 4-5 बिलियन के बीच में अप्रोक्स हुआ। अब उसके बाद 93 से ये 95, चलो 1.5-2 बिलियन बढ़ा है, ठीक है। तो अब देखना है कि 29 तारीख को क्या होगा। ये भी एक पॉजिटिव है और उम्मीद है कि ये बढ़ के आएगा।
तो ये तो था यूएस के संबंधित। अब उसमें जानना है कि यूएस में क्या डाटा आने वाला है। तो ये वीक जो है 29 तारीख तक चलेगा। तो उसमें हम आपको बतलाना चाहेंगे कि जो अपना ये 24 अगस्त आज है, तो 25 अगस्त से जो 29 अगस्त तक मार्केट चलेगा, उसके बीच में क्या-क्या हो सकता है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अब वहाँ इसमें कितना है जी? 5 हो गया, ओके। सीपीआई का डाटा वहाँ आने वाला है। 1 मिनट, काहे घूम रहा है? आओ। तो उनका भी कई डाटा आने वाला है, जो 28 तारीख को भी आने वाला है। और हाँ, ये आ गया ना, ये जीडीपी का डाटा है। तो जीडीपी का डाटा 28 अगस्त को अमेरिका का आने वाला है, तो क्वार्टर 2 का। तो ये भी एक देखने योग्य बातें हैं। देखिए, फोरकास्ट तो 3 का है, अब कितना आता है वो तो समय बताएगा। साथ में जॉबलेस क्लेम का भी डाटा उनका 28 तारीख को आने वाला है। फोरकास्ट है 231K का, अब कितना आता है वो तो आने वाला समय बताएगा। फोरकास्ट से ज़्यादा आता है, फोरकास्ट से कम आता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा कि यूएस मार्केट में क्या इस पे इम्पैक्ट होगा और क्या होगा। ऐसे तो भारत का जीडीपी का भी डाटा लेकिन थोड़ा सा लेट है, लेकिन आपको 29 अगस्त को ये चीज़ निकल के सामने आएगा। तो भारत का भी जीडीपी का डाटा 29 अगस्त को, अभी फोरकास्ट यहाँ पर ही किया नहीं है, फिलहाल 7.4 का रखा है क्वार्टरली। अब देखिए कैसा आता है ना। साथ में जो एक और डाटा था, तो चलिए वो कहीं और गुम हो गया क्या? हाँ, कोई बात नहीं। तो भारत का भी जीडीपी का डाटा 29 अगस्त को आना है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। और बाकी ये फॉरेन रिजर्व का भी जो डाटा आएगा, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ये तो था यूएस का, और यूएस में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिला। ठीक, फेड के कारण डाउ जोन ये वो सब बढ़िया भागे। अब आइए भारत में हम लोग के लिए पॉजिटिव क्या है। तो भारत में हम लोग के लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव है, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग 3-4 सितंबर को होना, ज़बरदस्त पॉजिटिव खबर है। और 2 स्लैब में आएगा, तो ये बहुत अच्छा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि जो आप 100% चाह रहे हैं वही हो जाएगा, लेकिन पिछले से तो बेटर ही होगा, नहीं तो रिफॉर्म क्यों करते हैं? ठीक है, रिफॉर्म क्यों करते हैं? अब टैक्स में जिस तरह सरकार 12 लाख तक तो आपको दिया है ना, तो अब देखना है कि यहाँ जीएसटी में जो 2 रेट चल रहा है 12 और 18, तो 5 और 18, तो इसमें 12 वाला तो स्वाभाविक है कि 5 में आएगा। हाँ, कुछ आइटम में हो सकता है कि 18 में भी जाएगा, जिसमें 18 में जाएगा वो थोड़ा निगेटिव हो जाएगा। जो 28 में है वो तो 18 में आएगा। तो यहाँ आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जिसमें ऑटो हो गया, फ्रिज-व्रिज, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंज्यूमर ड्यूरेबल में ये एक अच्छा आपको संकेत देखने को मिलेगा। प्लस भारत के साथ डिफेंस में जो डील हुआ है, और फ्रांस ने जो कहा है कि हम पूरा मतलब जो इंजन है वो भारत में आके बनाएंगे स्वदेशी, तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है। और इस पॉजिटिव खबर के कारण माफ़ी चाहेंगे, डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा तेज़ी मिलेगा, जिसका पुष्टि राजनाथ साहब ने भी कहा कि हाँ, हम लोग पूरा मतलब जो भी इंजन है, जैसे कावेरी है, तो उस टाइप का जो इंजन है वो अब भारत में निर्माता होगा, ऐसा अभी डील में सामने आया है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने इंडियन मार्केट में। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को देखें। तो गिफ्ट निफ्टी 25,000 के पास आपको दिख रही है, अच्छा है, बढ़िया है सर। 25,000 के आसपास दिख रहा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर जो वैश्विक स्तर पे अनसर्टेनिटी का जो माहौल है, इस कारण गोल्ड अपने आप को रोक नहीं पा रहा और सिल्वर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। ये काफ़ी दिन का एक्सपीरियंस के बाद ऐसा लग रहा है कि लगता है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक गोल्ड सिल्वर नीचे मुश्किल कर रहा आना, लेकिन सर कोई पता नहीं, झटका में ही काम हो जाएगा। और इस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं सर। पैसे लेके वेट करना बड़ा मतलब वो है, लेकिन क्या करें, वेट तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब जो कल का मतलब फ्राइडे को जो तेज़ी हुई, उसके बीच में यूएस डॉलर इंडेक्स भी नीचे आया, तो इसका भी बेनिफिट गोल्ड सिल्वर को देखने को मिला है। इस बीच में हम लोग का रुपया जो है वो 87.31 पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ, काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। तो आरबीआई ने अपना फॉरेन रिजर्व थोड़ा कम किया था, तो रुपया को मजबूती मिला था। तो अगेन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो समय है वो उस हिसाब से हमसे बहुत ही ज़्यादा एडवांस लोग बैठे हैं, वो देश के लिए अच्छा निर्णय लेंगे। अब आइए, क्या ये 5 दिन मार्केट चलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। वेडनेसडे को गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मार्केट बंद रहेगा। इतिहास गवाह है, मतलब 100 में 90 बार, मतलब 10 में 9 बार, 8 बार मार्केट ने अच्छा तेज़ी दिखाया है गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पे। इस समय जो दुर्गा पूजा और दीपावली तक मार्केट बहुत हॉट रहता है, तो मार्केट को नया हाई बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जीएसटी काउंसिल के मीटिंग तक क्या मार्केट 26,000 क्रॉस कर जाएगा? कमेंट्स करिए, कमेंट्स करिए, देखते हैं क्या 26,000 क्रॉस करेगा कि 24,000 क्रॉस करेगा। है? तो मेरे को लगता है खुद पर्सनली कि 26,000 तक
क्रॉस या 26,000 के नियर अबाउट आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मार्केट पहले ही एक्शन कर देता है। इस बीच में एफआईएस और डीआईएस का देखें तो एफआईएस ने अच्छी खासी बिकवाली की है, कोई डाउट नहीं है, और धीरे धीरे अब एफआईएस का जो कैश में, सर ये डाटा जल्दी नहीं मिलता है, मोटा मोटी जो है 70 लाख करोड़ है और डीआईएस 71 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। तो एफआईएस को डीआईएस ने कैश में इंडियन मार्केट में अभी बीट कर दिया है। अब आप बोलोगे सर ये तो पैसा पब्लिक का लगा है, यस पब्लिक का लगा है, लेकिन इसको लगाया किसने? इसको सिस्टम ने लगाया। कोई इंडिविजुअल आदमी का नाम निकल के कहीं आ रहा है कि हाँ फलाना व्यक्ति ने पब्लिक का पैसा लेके मार्केट में लगाया? अगर ऐसा होता तो मार्केट बुरी तरह पिटता और वो बंदा कोई ना कोई कारण से जेल में चला जाता है, क्योंकि सिस्टम को कभी ये पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति सिस्टम से आगे निकल जाए। ठीक है, अब मान लीजिए आप ही किसी वर्कर को रखे हैं या आप ही के मतलब अंडर में कोई बंदा है जो कि आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप उसको पहले तो दबाने का कोशिश करोगे, क्योंकि वो आपके लिए खतरा है, कहीं आपके उसको चैलेंज ना कर दे, तो आप उसको दबाओगे। यही सिस्टम का काम है और यही अमेरिका भी इसीलिए भारत पे ये दबाव डाला। और जो हमारे पीटर गंवारे साहब हैं यूएस में, जो चीफ क्या बोलते हैं उसको, एडवाइजरी का काम कर रहे हैं, उनके बुद्धि में पता नहीं क्या हो गया है, वो भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ का वर्ड से यूज़ कर रहे हैं। तो हाँ भाई, हम महाराजा थे, ठीक है, टैरिफ लगाते थे। इतनी आबादी है ना कि हमको गर्व है अपनी आबादी पे, हमको हीन भावना में नहीं कि नहीं कुछ मिल रहा है तो क्या करिएगा, इतना जनसंख्या, अरे ऐसा होता है क्या है? देश है, इतनी हमारे पास युवा है। फ्रांस क्यों हम पे भरोसा कर रहा है? वो जान रहा है कि भाई हमें भी अपना दोस्त बना लो, चलो हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे यहाँ बुढ़ापा ज़्यादा आ गया, लेकिन अभी भी हमारा नीयत साफ है, तो ठीक है भाई, आइए, आपका भी स्वागत है, फ्रांस का भी हमने स्वागत किया है। फ्रांस जान रहा है कि नाटो टूट रहा है, अमेरिका का वर्चस्व कम हो रहा है, इसीलिए फ्रांस पहले। अब इंग्लैंड का क्या है, यूके का क्या है, वो तो डरा हुआ है, वो एकदम डरा हुआ है। काहे तो कभी उसका तूती बजता था, बत्ती बंद हुआ तो सिमट के हो गया, तो वो डरा हुआ देश है। वो एग्रेसिव होकर कोई काम नहीं कर रहा है, वो अपने डिफेंस में काम, जैसा है हम वैसा ही चले, वो काम है। भारत नहीं, जैसा है वैसा नहीं चलेगा, हमको अच्छा करना है, तो यहाँ आपको डेवलपमेंट दिखेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कोई 90 साल का चाहे 80 साल का आदमी से आप बात करिएगा, बहुत कम लोग होंगे जिसमें आग बचा रहेगा। वो ना तो भगवान का नाम ले रहे, राम राम जप रहे, क्या करना है, अब तो सब यहीं छोड़ के जाना। उसमें भी कुछ आदमी ऐसे मिलेंगे जो जोश के साथ बढ़े रहेंगे, अरे अभी क्या हो गया, अब तो हम पूरा दुनिया देखे हैं, पूरा समय देखे, मेरे पास एक्सपीरियंस है, हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। तो अच्छी बात है ना। एक है कि अपना समय काट के ऊपर जाने का तैयारी कर रहे हैं, और एक है जो उस समय एक नई एनर्जी के साथ लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो काफ़ी फ़र्क है। तो ये चीज़ है। बाकी एफआईएस की बिकवाली आपको दिख रही है, और इस मंथ भी एफआईएस ने टोटल 47,000 करोड़ बेच दिया। ओकरा नहीं मन था, नहीं रहा, चला गया, है ना। सब आएंगे, लिख लीजिए, घूम घूम के आएंगे, आना तो पड़ेगा, ये मेरा वादा है। और एफआईएस आएंगे, क्योंकि फूफा को मन नहीं लगेगा भाई साहब, इज्जत कहाँ मिलेगा भाई? आप पैसा तो कमा लीजिए, लेकिन पैसा कमाने के बाद इज्जत भी तो कमाता है आदमी। हम लोग क्या मांगते हैं? धन मांगते हैं, संपदा मांगते हैं, और वैभव मांगते हैं। तीनों चीज़ एक ही बार में, धन, संपदा, वैभव। तो भैया वैभव लेने तो आपको इंडिया में ही आना पड़ेगा, बाकी तो साहब कोई ना देगा। ठीक है, मतलब आप सोचे हुए कि मतलबी काम कर जाए, तो इंडिया में मतलबी के साथ इंडिया के लोग आपसे प्यार भी करते हैं। तो आएंगे, फूफा आएंगे, भले उनको चाय में हम नमक डाल के पिलाएं, बारात में पिछले सीट पर बैठा के ले जाएं, लेकिन वो आएंगे, आना मजबूरी है उनका, क्योंकि उनको पता है कि भैया पैसा तो इंडिया ही बनेगा, पाकिस्तान में पैसा नहीं बनेगा, या कहीं और नहीं बनेगा, इंडिया में ये चीज़ बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल डरने घबराने की नहीं है। और जो बियर मार्केट में है, सेबी जूते मार रहा है। मेरे को भी साहब क्या बताएं, कितने कॉल आए कि सर ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म को आप थोड़ा सा प्रमोट कर दो। सर देखो क्या है ना, प्रमोट करेंगे तो पैसा मिलेगा। ठीक है, एक क्लियर बात है, कोई भी चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी चीज़ को प्रमोट करूँगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन सर मैं करूँगा तब ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप बोलिएगा सर आप पागल है क्या, आज के टाइम में पैसा के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ पैसा के लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए और भर भर के चाहिए, लेकिन सर गलत रास्ता में किसी को धकेल के हमको नहीं चाहिए। वो धन जो है ना, वो लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी आ जाएगी, और कुलक्ष्मी से हम हाथ जोड़ के दूर रहते हैं, हमको लक्ष्मी चाहिए। ठीक है, आप किसी का भला कर दिए, किसी को आप लाख रुपया प्रॉफिट कमा दिए, वो आपको खुशी से 10 रुपया भी दे देगा ना, तो उस पर आपका ना क्या बोलते हैं, बरकत होगा। ठीक है, ना किसी का जान मार के पैसा ले लिया, वो पैसे से कौन चीज़ होगा? सब बोलेगा हाँ अच्छा तुम मारे हो ना, तो चिंता मत करो, तेरे को भी ना कोई टपका देगा, तोरो सुपारी कोई ले लेगा। ये फैक्ट है, ये हकीकत है, ये बात आप भी जानते हैं। और मेरे साथ जितने सीनियर सिटीजन हैं, इस चीज़ का वो हुंकार भरते हैं कि मैं किसी के साथ कोई भी पैसा का कोई लेन देन नहीं करता हूँ। ठीक है, जो है आपके सामने है, ज़्यादा भी नहीं चाहिए मुझे और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए,
इसलिए मैं नहीं करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म का फलाना ढिकाना नहीं करता हूँ। मैं बोला नहीं नहीं, कोई गलत से फंस जाएगा, किसी का 10 रुपये डूब जाएगा, हम अपने आप को नहीं क्षमा कर पाएंगे। और सेबी ने जो इस तरह का भी बिल्कुल सही किया है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का और मंथली कॉन्ट्रैक्ट को लाने का। देखिए बिहार में भी भेज दीजिएगा ना दारू पीने वाला को, उस शाम तक टाइट होके आ जाएगा। वो कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, वो नहीं पता, क्योंकि उसका इच्छा शक्ति, उसका ढूंढने का बेचैनी, वो ढूंढ के ले आएगा। रियली बता रहा हूँ, गुजरात में भी सेम है, पीने वाले को मिल ही जाता है। तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाला को वो रास्ता नहीं मिलेगा? बस वो आग होनी चाहिए साहब, वो आग और तरफ आप में है ना, आपको मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भैया दारू पीने वाला को बिहार छोड़ दो, वहाँ भी शाम तक टाइट होकर घूमता रहेगा। कहाँ से मिला? अरे कुछ नहीं, कोई दवाई बोल के ले लिया, कोई फलाना बोल के, माचिस बोल के ले लिया, कोई कुछ बोल के ले लिया, कोई कोड वर्ड में मिल गया। तो क्या फाइनेंशियल फ्रीडम वाले को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो कमी किस में है? तो कमी तो उस व्यक्ति में है ना, जिसमें वो तरफ नहीं है, वो अंदर से वो क्या बोले, नहीं मिलेगा तो हम सो नहीं पाएंगे, हम बेचैन नहीं है, तो नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल मेरा गलत है, लेकिन जो उद्देश्य और सेंस है वो मेरा सही है, अगर समझिएगा तो। क्योंकि जो ड्रिंकर है उनको नाइट में जो ये टाइम है ना 4 से 8, वो भाई साहब उनके ना तितलियां, मतलब क्या बोले, तितर बन जाता है बंदा अगर ना मिले तो। वो ढूंढ लेता है, कहीं भी रहे वो, चाहे शमशान में रहे, चाहे मरनी घाट पे रहे, चाहे मंदिर में रहे, चाहे कहीं रहे, वो उस चीज को ढूंढ के ले लेगा, क्योंकि उसमें वो ललक है, वो तरफ है। वो सीखना चाहिए हमसे, गलत चीज नहीं सीखना चाहिए। मतलब वो जो उसमें वो एक करंट है ना, वो करंट मेरे को रियल मायने में बहुत पसंद आता है। और अगर हर व्यक्ति में वही करंट फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने का रहेगा ना, राम कसम ये बात गलत नहीं जाएगा। जिस तक पहुंच रहा है ना, वो इस चीज को महसूस करेगा और उसके अंदर एक बिजली सी कौंध जानी चाहिए कि भाई ऐसा क्या है कि नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, कोई रातों रात नहीं मिलेगा, कोई चूरन नहीं है, लेकिन रास्ते में तो बढ़ जाओगे साहब आप। ये बात हो सकता है मैं बोलने में कुछ गलत या सही शब्दों का उपयोग कर लिया होगा, इसके लिए आप मुझे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मेरा उद्देश्य था वो मेरा आपको कोई भी गलत तरीका से भटकाने का नहीं है। फिलहाल आइए टॉपिक पे, नहीं तो विषय से भटक जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलेगा सर आप भटकिए ना, बड़ा मजा आता है। अरे ना रे भाई, है ना। तो ये देखिए यहाँ आप FIS 10% में है। अब बताइए हफ्ता 10 दिन हो गया, कब देखे हैं आप? हैं जो 5-10 साल में जो आए हैं मार्केट में, तो देखबे नहीं किए कभी, ठीक है। आप देख लीजिए, और ये सिखलाई है कि भविष्य में ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि एक समय था 2025 का अगस्त में, जब FIS 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन 10% से नीचे थे। आज ये 10% से ऊपर निकल गए भाई, ये 70 जाएगा और मार्केट 27,000 क्रॉस करेगा। और मेरा जो अनुमान है, अगर वो सटीक बैठता है तो 20 दिन के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। 20 ट्रेडिंग डेज में ये हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान। अगर सरकार का GST का रिफॉर्म सही तरीका से आता है, सब कुछ सही तरीका से आता है, तो बढ़िया। हमें अमेरिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 27 तारीख को टैरिफ का आएगा, मार्केट वॉलेटाइल होगा, मार्केट का एक्सपायरी है, वो सब एग्री है, लेकिन ओवरऑल क्या है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा ना साहब। बस इस चीज़ को पकड़ के रखिए, आपका पैसा हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल सर कुल मिला के ठीक है, बढ़िया है, इतना ही कहकर 27,000 का इंतजार है, उस पर भाई साहब गुलाब जामुन तो बनता है। गुलाब जामुन एक ना वो है कि जब खाइएगा ना तो आपका माइंड को लगेगा कि हाँ इस चीज़ के लिए मुझे मिला है। हमने इसको 24,350 से एक अनुमान लगाया कि 27,000 जाएगा, और जब वहाँ तक पहुँचेगा ना तो अपने माइंड को एक रिलैक्स मिलेगा वो मीठा खाने से। इसीलिए बोला जाता है कुछ अच्छा होता है ना तो नहीं बोलता आदमी मीठा नहीं खिलाइएगा जी, उन थोड़ी बोलता है कि हमको नहीं पेट भरिएगा, वो खाना नहीं मांगता, क्या बोलता है अरे यार 2 मीठा तो खिला देते, यही ना बोलता है। क्यों बोलता है? उसका यही कारण है। तो हम लोग भी 27,000 पे मीठा खाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। फिलहाल साहब इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।